यस, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप सबसे इस तरीके से वापस मिलके यूट्यूब पे। आज का जो टॉपिक है दैट इज क्रिएटिव डिजाइन्स ऑन सोशल मीडिया। मतलब आज के दिन में हम देखने वाले हैं कि सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस कितना है। एंड बिलीव मी, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे पता है आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो करियर एस्पिरेंट है, जो आगे जाके दूसरी कंपनीज में जॉब्स के लिए देखने वाले हैं या तो खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आज आप किसी भी कंपनी को देख लो, आज एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कंपनी, हर कंपनी को अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस रखना जरूरी है। और आने वाले टाइम पे लोग ऐसे ही लोगों को सबसे पहले सर्च करेंगे जिनको एटलीस्ट ये सारी चीजों की थोड़ी बहुत नॉलेज हो। तो आज के दिन में हम यही चीज को सीखने वाले हैं। हम पहले तो देखने वाले हैं कि हमें सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस किस तरीके से बढ़ाना है। नो डाउट हमारे डिजिटल मार्केटिंग के सेशन में हम ये भी देखेंगे कि फेसबुक क्या है, यूट्यूब क्या है, लिंक्डइन क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, उसमें कैसे पेज बनाना है, उसमें कैसे प्रमोट करना है। लेकिन आज के दिन हम जो सेशन लेने वाले हैं दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग अ क्रिएटिव पोस्टर्स फॉर योर सोशल मीडिया। मतलब मैंने आज कितने सारे लोगों को देखा है, बिलीव मी, यू नो, मैं तो लाइक हमारे सारे अगर मैं देखता हूँ ना, कितने सारे डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स है जो अपने नाम से, भले वो कोई कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं है, अपने नाम से लाइक कुछ ना कुछ डिजाइन बनाते हैं, पोस्टर्स क्रिएट करते हैं और अपने सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। आप भी मेरे ख्याल से बहुत बार व्हाट्सएप पे आपने देखा रहेगा, किसी का अच्छा सा डिजाइन आया, कुछ बनाया और फॉरवर्ड कर दिया, किसी ने डिजाइन बना करके दिया, हमने उसको सिर्फ फॉरवर्ड कर दिया। क्यों हम दूसरों की डिजाइन को फॉरवर्ड करते हैं? क्यों हम हमारी खुद की कोई डिजाइन बनाने के लिए बारे में सोच नहीं सकते हैं? तो आज के दिन हम यही चीज सीखने वाले हैं कि खुद किस तरीके से डिजाइन क्रिएट की जाए, खुद किस तरीके से अच्छे क्रिएटिव पोस्टर्स डिजाइन किए जाए। मैं नो डाउट आपको कुछ सॉफ्टवेयर भी सिखाऊंगा और कुछ ऐसी फ्री वेबसाइट्स, कुछ फ्री एप्लीकेशंस के बारे में भी बताऊंगा जिसमें आप घर बैठे बैठे इस समय अपने मोबाइल एप्लीकेशन से भी अच्छे से अच्छे डिजाइन बना सकते हो और अपना खुद का सोशल मीडिया का प्रेजेंस एनहांस कर सकते हो। एक कमिटमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको एक टास्क दूंगा, मैं एक डिजाइन बनाने के लिए दूंगा। यू हैव टू क्रिएट दैट डिजाइन और आपको अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। ये मेरे लिए एक एक हमारा एक इनिशिएटिव होगा। ये हमें एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा कि हम जो सिखा रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, उस पर कुछ इंप्लीमेंटेशन भी हो रहा है। क्योंकि एक चीज आप समझ लो, सिर्फ सारी चीजें सीखने से कुछ नहीं होगा, उसको इंप्लीमेंट करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। हमारी लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने अभी बहुत सारे स्टूडेंट से कल परसों बात की। स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे, पिछले 5 6 7 दिन से हमारे प्रोग्राम्स को अटेंड कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक उनको क्वेश्चन सब लोगों को पूछा कि आपने इसमें से जो जो चीजें सीखी उसको यूज कहां पर किया, इंप्लीमेंट कहां पर किया। बिलीव मी, पीपल आर स्टिल थिंकिंग कि हम जब ही मौका मिलेगा तब करेंगे। अरे भाई, क्यों तभी करेंगे? करो, अब भी स्टार्ट करो। दिस इज द राइट मोमेंट वेर यू नीड टू स्टार्ट। ठीक है, तो आज के हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसके बारे में हम आज मिले हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस को किस तरीके से एनहांस करना, पोस्टर्स कैसे क्रिएट करना, बैनर्स कैसे क्रिएट करना, कुछ आर्टवर्क्स कैसे क्रिएट करना। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, दो तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप है तो आप उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो जिसके थ्रू आप डिजाइन बना सकते हो। या तो आप कोई फ्री वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो। जैसे सपोज करो, अगर आपके पीसी में कोई सॉफ्टवेयर है जैसे लाइक कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, मतलब ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको अच्छे से अच्छी डिजाइन बनाने में बहुत 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 ज्यादा काम लगेगा। जबकि अगर आपके पास नहीं है तो डोंट वरी, मैं आपको सॉफ्टवेयर में वेबसाइट्स भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फ्री में अपने वेबसाइट से अपने पोस्टर्स वगैरह बना सकते हो। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन के तरफ। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप कोई डिजाइन बनाते हो, पोस्टर बनाते हो, तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ डिजाइन वेक्टर बेस्ड होती है और कुछ डिजाइन बिटमैप बेस्ड होती है। नाउ व्हाट इज वेक्टर, नाउ व्हाट इज बिटमैप? बिटमैप मतलब प्योरली इमेज।
आपने भी बहुत बार देखा रहेगा, आप कोई आपके पास सपोज करो कोई इमेज है, आप इमेज को वो मोबाइल से जूम करो, जूम 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 करो, अंदर 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 आओ, तो आपने बहुत बार देखा रहेगा कि एक लेवल के बाद, एक सर्टेन पॉइंट लेवल के बाद वो पिक्सेलेट होने लगता है, उसके बॉक्सेस दिखने लगते हैं, राइट? जब ये पिक्सेल्स होते हैं, दैट मीन्स वो जो इमेज है दैट इज बिटमैप बेस्ड इमेज, मतलब वो बिटमैप इमेज है, वो छोटे 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 बॉक्सेस से, पिक्सल से बना हुआ एक इमेज है। जबकि कुछ डिजाइन जो है वो वेक्टर बेस्ड होती है। वेक्टर बेस्ड मतलब कोरल ड्रॉ है, इलिस्ट्रेटर है, मतलब ये कोई ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू वो, अच्छा आपने बहुत बार देखा रहेगा कोई ऐसी डिजाइन, जैसे सपोज करो मेरी कंपनी का कोई लोगो है, मेरी कंपनी के कोई फोटोग्राफ्स मैंने सपोज करो मैंने क्लिक किए हैं, वो अगर मैं बड़े बड़े बैनर पे, होर्डिंग पे भी प्रिंट करूं तो भी वो पिक्सेलेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर बेस्ड इमेजेस रहते हैं। वेक्टर्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू डिजाइन्स बनती है, लाइंस बनती है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि आप उसको कितना भी एनलार्ज करो, कितना भी बड़ा छोटा करो, कभी भी वो पिक्सेलेट नहीं होगा, कभी भी वो ब्लर नहीं होगा। ठीक है? तो हम ऐसे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर देखते हैं जिसके थ्रू, जिसके अंदर ये सारी डिजाइन्स बनती है। मैं 3 सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच इज वेरी 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 यूजफुल सॉफ्टवेयर, बिलीव मी। कोरल ड्रॉ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप किसी भी तरीके का विजिटिंग कार्ड, पैम्पलेट, बैनर, होर्डिंग, ये सारी चीजें बना सकते हो। मतलब आप अच्छे से अच्छा क्रिएटिव स्टफ कोरल ड्रॉ के ऊपर क्रिएट कर सकते हो। दिस इज प्योरली वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। मतलब जो आप बड़े बड़े बैनर्स देखते हो, होर्डिंग्स देखते हो, 80 to 90% of the designs are been created in Corel Draw। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, हम आज के सेशन में फोटोशॉप के बारे में बात करेंगे, फोटो एडिटिंग कैसे किया जाता है, मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स दिखाऊंगा, हम कुछ ऐसे वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे। आई नो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके पास अभी फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, सो डोंट वरी, हम पिक्सेलार वेबसाइट के बारे में बात करेंगे, हम फ्री पिक्स के बारे में बात करेंगे, पिक्सेल्स के बारे में बात करेंगे, canva.com है, देयर आर सो मेनी वेबसाइट जिसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है। हम ये सारी की सारी चीजें आज सीखने वाले हैं। सो isn't that exciting? आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें नई सीखने वाले हैं हम, तो बने रहिएगा एंड तक। और 100% हम लेवल बेस्ट में ट्राई करूंगा कि जैसे मैंने कल का सेशन कवर किया था, मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा और फिर डिटेल लेवल तक जाऊंगा, है ना? तो हम सोशल मीडिया का आज पोस्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, सब्जेक्ट कौन सा ले, कौन से सब्जेक्ट पे आज का पोस्टर क्रिएट करें। एक काम करते हैं, जो आज का दिन जो है, लाइक 12th में, आई एम रियली हैप्पी कि आज के दिन मुझे ये सेशन लेने का मौका मिल रहा है। इतना इंपॉर्टेंट डे 12th में। आज कोरोना की वजह से भले पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन वो पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा अगर किसी ने हेल्प किया है तो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सेज ने, डॉक्टर्स ने। और आज 12th में मतलब इंटरनेशनल नर्स डे है, तो आज के दिन हम ये एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। चलो एक काम करते हैं, इनके लिए ही एक पोस्टर क्रिएट करते हैं, इनको विश करने के लिए एक पोस्टर क्रिएट करते हैं कि इंटरनेशनल डे पे एक अच्छा सा कुछ क्रिएटिव बनाएंगे, उनको थैंक करेंगे, उनको सैल्यूट, मतलब कुछ 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 ऐसा क्रिएटिव स्टफ बनाते हैं और चलो हमारे सोशल मीडिया पे वो चीज अपलोड करते हैं। ठीक है? तो मैं ले चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन के तरफ। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर। ये दो सॉफ्टवेयर में किस तरीके से डिजाइन होती है, मैं जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट आपको दिखाता हूं और फिर हम हमारे पोस्टर्स को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो मैं पहले आपको लेके चलता हूं कोरल ड्रॉ की तरफ। नाउ दिस इज द स्क्रीन ऑफ कोरल ड्रॉ। देखो आप सब लोगों को दिख रहा है कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रॉ X7 वर्जन मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, देखो ऊपर टाइटल बार में दिख रहा है कोरल ड्रॉ X7। ठीक है? अब ये स्क्रीन का पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। इसमें देखो टूल्स होते हैं, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताऊं तो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो पूरा जो पूरा सेक्शन दिया हुआ है दैट इज टूल बॉक्स। मैं देखो यहाँ पर आपके लिए वो बीच में लेके आता हूँ पूरे टूल बॉक्स को। इसमें बहुत सारे टूल्स है, देखो पिक टूल है, शेप टूल है, क्रॉप टूल है, जूम टूल है, मतलब इतने सारे टूल्स हैं
जिसके थ्रू हम डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन्स बना सकते हैं, है ना, एक एक करके। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एक आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, लेकिन जस्ट एक सिंपल मैं डिजाइन बना के दिखाता हूं, डिजाइन या कोई भी आर्ट वर्क। यहाँ पर देखो बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे भी रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो ये सारे टूल्स की हेल्प से आप कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। ये रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, ये सर्कल क्रिएट कर लिया। अच्छा, बाजू में कुछ मैंने कलर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर देखो कलर्स आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, अंदर कलर दे सकते हो, बॉर्डर्स को कलर दे सकते हो, नीचे ग्रेडियंट्स है। मतलब ये तो एकदम सिंपल एग्जांपल है, रेक्टेंगल्स स्क्वायर्स क्रिएट करना, मतलब इट इज नॉट अ एनी रॉकेट साइंस, लेकिन दिस ऑल टूल्स आर अवेलेबल एंड बिलीव मी, कोरल ड्रॉ में आप मैजिक कर सकते हो। बहुत ज्यादा डिटेल में सॉफ्टवेयर है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें बना सकते हैं। हम कोशिश करते हैं जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा चीजों को आज के सेशन में कवर करने की। अच्छा, यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो देखो प्रॉपर्टी बार है, मतलब जो भी मैं टूल सिलेक्ट करता हूँ, सपोज करो मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया, तो रेक्टेंगल के रिलेटेड देखो यहाँ पर ऊपर प्रॉपर्टी बार है। अच्छा, टेक्स्ट टूल है, ये ए लिखा हुआ जो है दैट इज टेक्स्ट टूल। आप टेक्स्ट टूल ले लो, यहाँ पर कर्सर कहीं पर भी एक बार क्लिक कर दो और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ इंटरनेशनल। मैं एक काम करता हूँ, इसी के अंदर मैं आपको हर सॉफ्टवेयर के अंदर कैप्स लॉक ऑन, इंटरनेशनल नर्सेज डे, ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे लिख लेता हूं, पिक टूल लेता हूं। देखो मैं जस्ट क्या कर रहा हूं, आप देखिए, मैंने टेक्स्ट टूल लिया, मैंने लिख लिया, पिक टूल लिया, मैंने उसकी साइज को इंक्रीज कर दिया, है ना। अच्छा, यहां पर सपोज करो मुझे ये ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर दिया, नहीं यार ये रेक्टेंगल नहीं चाहिए, स्क्वायर सर्कल नहीं चाहिए, इंटरनेशनल, ओके, है ना। तो मैंने क्या किया, यहां पर देखो इंटरनेशनल नर्सेज डे लिख दिया, ऊपर देखो प्रॉपर्टी बार में कुछ उसकी प्रॉपर्टीज दिख रही है, मैंने उसको सेंटर अलाइनमेंट में ले लिया, मैंने उसके फॉन्ट को चेंज कर दिया। यहाँ पर देखो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन सा फॉन्ट चाहिए, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक फॉन्ट ले लेता हूँ, एरियल राउंडेड, ओके, है ना, ये मैंने पेज के ऊपर सेट कर दिया। अच्छा, इसमें मुझे ऐसा चाहिए कि नहीं यार ये नर्सेज डे को मुझे थोड़ा हाईलाइट करना है, इंटरनेशनल को थोड़ा छोटा करना है, सिलेक्ट करो, यहाँ पर देखो 66 उसका पॉइंट है ही, ऑब्वियसली उसकी फॉन्ट की साइज है ही, मैं उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं उसको कर देता हूँ 40, एंटर, देखते हैं कितना होता है, ठीक है। नर्सेज डे को थोड़ा हाईलाइट करना है तो उसको सिलेक्ट करते हैं, मतलब सेम लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल जैसा वहां पर करते थे, सिंपल उसको सिलेक्ट करो और उसके प्रॉपर्टीज को चेंज करो, बस वैसा ही यहाँ पर करना है। आपने सिलेक्ट किया, उसके फॉन्ट को चेंज कर दिया, ठीक है, चलो कूपर ब्लैक, दिखते हैं फॉन्ट कैसा दिख रहा है, ओके। मुझे कलर में कुछ वेरिएशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर कलर से चेंजेस कर सकता हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं कलर लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको ब्लू दे देता हूँ, नर्सेज को मैं, नर्सेज डे को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं उसको दे देता हूँ समथिंग ग्रीन कलर और रेड कलर, मरून कलर, ठीक है ना। मतलब देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है यहाँ पर क्रिएट करना, है ना। अच्छा, सपोज करो मुझे कोई इमेजेस चाहिए, मुझे कोई इमेज यहाँ पर डाउनलोड करनी है, मुझे कोई इमेज इंपोर्ट करनी है, तो मैं वो भी ला सकता हूँ, मैं यहाँ पर फाइल में जा सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ और मैं अपने डेस्कटॉप पे से, अपने कंप्यूटर में से, जहां से भी मुझे चाहिए वहां से मैं इमेजेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, इमेजेस को एक काम करते हैं, पहले तो सर्च करते हैं, ठीक है। इमेज सर्च करने के लिए मैं देखो आपके साथ मिलकर ये डिजाइन बनाता हूं, जिससे आपको भी पता चलेगा कि कौन सी डिजाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, क्या कोरल ड्रॉ की लिमिटेशंस है, क्या फोटोशॉप के लिमिटेशंस है, क्या इलस्ट्रेटर में बन सकता है, हम ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो चलो ठीक है, मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा था कि वेक्टर बेस्ड, राइट, अब ये वेक्टर बेस्ड में क्या होता है, वेक्टर बेस्ड में क्या होता है कि मैंने ये जो भी टेक्स्ट लिखा, देखो आप कितना भी उसको डिटेल में देखो, जूम करो जूम करो, मैं सिर्फ रोल इन कर रहा हूं मेरे माउस से, तो देखो यहाँ पर मैं जितना भी अंदर जा रहा हूं, देखो वो कभी भी पिक्सलेट नहीं होगा, पिक्सलेट नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अच्छा, वही चीज अगर सपोज करो मैं फोटोशॉप में जाता हूं, मैं मेरे स्क्रीन को स्विच करता हूं, मैं सपोज करो फोटोशॉप में जाता हूं, ठीक है, फोटो में सपोज करो मैंने ये एक इमेज बनाया हुआ है, ठीक है, मैं इसको जब भी जूम करता हूं, कंट्रोल प्लस जूम इन जूम इन जूम इन,
तो यहाँ पर देखो देखो दिख रहा है आपको पिक्सल्स, मतलब देखो ये डिफरेंस आपको पता चल रहा है। ये फोटोशॉप है, फोटोशॉप इज बेसिकली अ बिटमैप बेस्ड सॉफ्टवेयर, मतलब उसमें आपको इमेज दिखेगा, लेकिन वो इमेज को जब भी आप जूम इन करोगे तो वो एक लेवल के बाद देखो पिक्सेलेट हो जाएगा, जबकि कोरल ड्रॉ में आप कितना भी जूम इन करो वो पिक्सेलेट नहीं होगा। बेनिफिट ये होगा कि ये डिजाइन को आप कितना भी बड़ा स्ट्रेच करो, आप होर्डिंग्स पे बैनर्स पे कहीं पर भी इसको पोस्ट करना है, आप कितना भी बड़ा स्ट्रेच करो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जबकि फोटोशॉप के कोई भी डिजाइन को आप एक लेवल तक स्ट्रेच कर सकते हो, उसके बाद में वो ब्लर दिखने लगेगा, वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं हम, चलते हैं कुछ इंटरनेट की तरफ। गूगल क्रोम ओपन करता हूं मैं, और क्रोम के अंदर आई जस्ट सर्च सम इमेजेस। अच्छा, इमेजेस सर्च करने के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट है। एक जो सबसे वेल नोन है, आप लोगों को भी पता है, आप गूगल भी कर सकते हो। गूगल पे जाओ, गूगल पे जाकर के मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूं नर्सेज, ठीक है, और मैं यहाँ पर देखो इमेजेस में जाऊंगा, तो इमेजेस में देखो मुझे कितने सारे इमेजेस दिख रहे हैं, राइट। अच्छा, अभी इसमें इमेज में ना आप एक चीज देखना, कुछ आपको इमेजेस मिलेंगे जिसमें बैकग्राउंड चेक रहेगा, दैट इज वो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहेगा। आई जस्ट शो यू सम। देखो ये है ना। अभी ये इमेज को मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूं तो देखो यहाँ पर ये नर्स का फोटो है, इमेज है, बिटमैप है, लेकिन पीछे देखो ये चेक्सिस है। चेक्सिस का मीनिंग क्या है कि वो पीएनजी फॉर्मेट में, देखो यहाँ पर दिखा रहा है पीएनजी। पीएनजी मतलब, मैं देखो आपको दोनों का डिफरेंस दिखाता हूं। सपोज करो मैंने ये इमेज को डाउनलोड कर लिया, ये इमेज को मैंने सेव इमेज एज कर दिया, मैं डेस्कटॉप के पे इसको डाउनलोड कर रहा हूँ पीएनजी फॉर्मेट में। ओके, मैंने सेव कर दिया। एक इमेज मैंने ये ले लिया, मैं एक और इमेज लेता हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी, ये इसमें देखो ट्रांसपेरेंट नहीं है, पूरा इमेज है। मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं दो इमेज ले रहा हूं। दिस इज लोडिंग, थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, लेकिन इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा कोरल ड्रॉ में लेके आऊंगा। अच्छा मीनवेल चलो ये लोड होता है, तब तक एक काम करते हैं, हम कोरल ड्रॉ में चलते हैं। कोरल ड्रॉ का स्क्रीन आपको दिख रहा है ना। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, फाइल में जाके इंपोर्ट में जाके कंट्रोल आई जिसका शॉर्टकट की है, मैं डेस्कटॉप पे जाके ये वाला इमेज इंपोर्ट कर लेता हूं। ओ यहां पर आ गया है, लेकिन पिक्सल्स के साथ आ गया है ना। एक काम करते हैं, हम वापस गूगल में जाते हैं। यहां पर उसका भी एक तरीका है, वो जो डॉट डॉट है, डॉट्स है, उसको निकालने का भी एक तरीका है। सेव इमेज एज, मैं सेव करता हूं, जेपीजी फॉर्मेट है, अगेन ये भी वैसे ही होगा। सेव इमेज एज, सेव करते हैं, लेट्स सी ये कैसा है। मैं सीधा इसको ड्रैग करके कोरल ड्रॉ में आके भी उसको अपलोड कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब इसमें पिक्सेल्स तो दिख ही रहे हैं। अच्छा, क्यों, क्या ऐसा हो सकता है कि सपोज करो अगर मुझे ये पिक्सेल्स नहीं, ये इसको सिलेक्ट करना है, तो एक ऑप्शन तो कोरल ड्रॉ में भी दिया हुआ है कि बिटमैप मेन्यू में जाके आप उसको ट्रेस कर सकते हो और ये बाकी की चीजें निकाल सकते हो। लेकिन एक काम करते हैं, चलो इसको थोड़ा सा एक अलग वे में लेते हैं। मुझे क्या करना है कि मैं जब यहाँ पर नर्स का फोटो चलो यहाँ पर रखूं, मुझे ऐसा चाहिए कि ये बैकग्राउंड दिखना चाहिए, मतलब ये जो पिक्सल्स है ये पिक्सल्स नहीं दिखना चाहिए, ये जितना इमेज है ना खाली इतना ही होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये इमेज को फोटोशॉप में ओपन करते हैं। देखो इस बहाने आपको फोटोशॉप भी सीखने मिल जाएगा। फोटोशॉप में जाते हैं, फोटोशॉप में मैं ये वाली फाइल को बंद कर देता हूं, और जो मैंने फाइल डाउनलोड की है ये नर्स का इमेज, मैं उसको ड्रैग करता हूं, फोटोशॉप में जाके ओपन करता हूं, है ना। तो देखो यहाँ पर ओपन हो गया। अच्छा, अभी फोटोशॉप में क्या होता है, तो फोटोशॉप में देखो यहाँ पर आपको ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो लेयर्स है। ये लेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेयर्स में मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये नर्स का जितना भी इमेज है वो इमेज को मुझे एक दूसरे लेयर में लेना पड़ेगा अलग से, है ना। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो बैकग्राउंड में ये जो इंडेक्स है, मतलब उसका जो मोड है वो मोड को मुझे चेंज करना पड़ेगा।
एज ऑफ नाउ दैट्स इन इंडेक्स मोड, मैं उसको आरजीबी या तो CMYK में लेके आता हूँ। आरजीबी स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये कलर कोड है। और CMYK दैट इज सियान, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक, है ना। तो मैं उसको आरजीबी में ले लेता हूँ कलर कोड में। अब मैं क्या करता हूं, कंट्रोल प्लस मतलब जूम इन है, जूम करके मैं ये इमेज को सिलेक्ट करना चाहता हूं। ठीक है, अब सिलेक्शन के लिए बहुत सारे टूल है फोटोशॉप में। आई नो आज के एक सेशन में तो फोटोशॉप पूरा डिटेल में मैं नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जितना शॉर्टकट तरीके से मैं आपको सिखा सकूं। सिलेक्शन के लिए तो वैसे बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन एक टूल यहां पर देखो इंपॉर्टेंट है, क्विक सिलेक्शन टूल। जैसे मैं क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर रहा हूं ना, तो देखो यहां पर ये सिलेक्ट हो रहा है, इतना सिलेक्ट हो गया। सेम वे मैं यहां पर, ये आपको दिख रहा है डॉटेड लाइंस, देखो दिख रही है डॉटेड लाइंस, मतलब वो सिलेक्शन हो चुका है उतना। अच्छा, सेम वे मैं यहां पर ऊपर भी सिलेक्ट कर लेता हूं, देखो जितना जितना मैं क्लिक कर रहा हूं वैसे वो सिलेक्शन बढ़ते जा रहा है ना। अच्छा, ये सिलेक्शन हो गया, लेकिन मुझे ये सिलेक्ट नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और मैं ये चीज को सबट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट सिलेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐड टू सिलेक्शन, मुझे ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है। देयर आर सो मेनी वेज, राइट। लासो टूल यूज कर सकते हो, पेन टूल यूज कर सकते हो। देखो ये पूरा सिलेक्ट हो गया, मतलब मुझे जितना चाहिए। अच्छा, ये बीच में भी यहाँ पर रह गया है, मैं ये सारी चीजों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे एग्जैक्ट सिलेक्शन हो सके। अच्छा, ये थोड़ा लॉन्ग कट है, मैं आपको बता दूं, इजी वेबसाइट्स भी बहुत सारी है। मैं आपको देखो एक और वेबसाइट बताऊंगा। ये मैंने सिलेक्शन कर ली, राइट। मैं अभी यहाँ पर फोटोशॉप में जाके इनवर्स कर देता हूँ। इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या होगा कि सिलेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। इनवर्स कर देता हूँ, मतलब अब तक जो मैंने व्हाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट किया था, अब वो छोड़ के ये नर्स का फोटो आ जाएगा, है ना। सिलेक्शन ऑपोजिट हो गया। इसको मैं कंट्रोल एक्स कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स फॉर कट। मैं एक नया फाइल लेता हूँ, न्यू, यहाँ पर जाके मैं क्लिपबोर्ड, मतलब वो बाय डिफॉल्ट उसी का साइज दिखाएगा, और मैं इस बैकग्राउंड ले लेता हूँ ट्रांसपेरेंट। ओके, और मैंने इसको यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है, फाइल को मैं करता हूँ सेव एज, डेस्कटॉप पे नर्स नाम से, और मैं सेव कर देता हूँ PNG में सेव। ठीक है, मैं अब जाता हूँ कोरल में, ये इमेज मुझे नहीं चाहिए, मैं फाइल में जाता हूँ, इंपोर्ट, और मैं कोई भी ये वाला इमेज ले लेता हूँ। देखो है, इससे क्या बेनिफिट हुआ कि अगर आप इसे यहाँ पर रखते हो तो आपका इमेज दिखता रहेगा। बैकग्राउंड, सपोज करो मैंने कोई रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक किया, बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। बैकग्राउंड में या तो कोई कलर दे दो, या तो दूसरा कोई इमेज भी दे सकते हो। सपोज करो मैंने ये एक इमेज दे दी है, ये कलर दे दिया। ठीक है, मैंने नर्स का इमेज यहाँ पर रखा, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट पेज, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पर देखो राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, नर्स के इमेज को राइट क्लिक करके ऑर्डर में जाके मैं सेंड टू बिहाइंड कर देता हूं, या तो एक सेकेंड ना, बिहाइंड टू बैक कर देता हूं, और इसको भी कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, मतलब एकदम नीचे चला जाएगा। ऑर्डर में ये देखो यहाँ पर भी ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑर्डर में जाके मैं टू बैक ऑफ द पेज, और मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, देखो है बैकग्राउंड आ गया, नर्स का इमेज आ गया, और मैंने जो टेक्स्ट लिखा था वो टेक्स्ट आ गया, है ना। वो लेयर्स था, मैंने लेयर्स को ऊपर नीचे कर दिया।
पहले नर्स को मैंने एकदम नीचे ले लिया था, फिर मैंने जो स्क्वायर जो डिजाइन बनाया उसको मैंने नीचे ले लिया। तो देखो ये पीएनजी है। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। मैं आपको देखो एक वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ, दैट इज पिक्सेलार करके एक वेबसाइट है, ऑनलाइन एडिटिंग वेबसाइट है। यहाँ पर देखो मैं पिक्सेलार वेबसाइट पे जाता हूँ, पिक्सेलार एक्स करके उसका एक सेक्शन है, जहां पर मैं सपोज करो मैं इमेज को ओपन करता हूं। कौन सी इमेज को? तो हमने जो ओरिजिनल फाइल जो डाउनलोड की थी, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, जो हमने फोटोशॉप में किया ना, वही काम यहां पर बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है। देखो यहां पर भी वो टूल है, यहां पर भी पिक्सेलार में देखो ये इमेज ओपन हो गया, यहां पर प्रॉपर्टीज है, यहां पर मूव है, क्रॉपिंग है, कट है, कट में भी देखो यहाँ पर मैजिक कट है। अब सिलेक्ट करो, देखो पूरा एक साथ कट है ना, यहाँ पर सिलेक्ट करो, यहाँ पर सिलेक्ट करो, दैट्स इट। समझ रहे हैं? मतलब जैसा फोटोशॉप में है वैसा ही यहाँ पर पिक्सेलार में भी है। आप दो में से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो, दोनों का पर्पस सेम है ना। मैं आपको वापस से दिखा दूं मैंने क्या किया। मैंने पिक्सेलार में गया, पिक्सेलार में जाके मैंने ओपन इमेज किया, ओपन इमेज में जाके मैंने ये वाले इमेज को ओपन कर लिया। अब मुझे इसमें से ये चेक्सेस हटाने हैं जो हमने फोटोशॉप में जाकर के पूरा सिलेक्शन किया, एक 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 करके। वही चीज यहां पर भी है देखो। और ये वेबसाइट है, मतलब ये आप अपने घर से भी ऑपरेट कर सकते हो, भले आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है या नहीं है, डोंट वरी, आप खुद से भी कर सकते हो। आपने यहाँ पर क्रॉप में गए, सॉरी कटआउट में गए, मैजिक वेंड लिया और ये ब्लैंक इमेज को सिलेक्ट कर दिया, तो पूरा ब्लैंक इमेज चला गया। सेम वे यहां से भी और यहां से भी। सही है। चलो अभी इसे सेव करते हैं। नीचे देखो सेव बटन पे सेव दिया हुआ है, क्लिक ऑन सेव, क्लिक ऑन पीएनजी। पीएनजी मतलब एज इट इज ट्रांसपेरेंट। इसको जेपीजी कर दोगे तो वापस पहले के जैसा हो जाएगा, तो हमें इसे कंपलसरी पीएनजी में करना है। और मैं कर देता हूं उसे डाउनलोड। तो देखो यहाँ पर आ गया। बस वही इमेज को मैं जब कोरल ड्रॉ में लेके आऊंगा तो एज इट इज वैसे ही। समझ रहे हैं? मतलब मैंने आपको देखो दो सॉफ्टवेयर दिखाया, मैंने आपको फोटोशॉप भी दिखाया, मैंने आपको पिक्सेलार भी दिखाया, दोनों का काम सेम यही है ना। मतलब एक एक तरीका है जिसमें आप इस तरीके से कोरल ड्रॉ में कुछ डिजाइन बना सकते हो। इंटरनेशनल नर्सेज डे करके कुछ भी लिख सकते हो, ऊपर आपका नाम लिख सकते हो, नीचे आपकी कंपनी का लोगो प्लेसअप कर सकते हो कोरल ड्रॉ के अंदर। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज ऐसा मत समझना कि कोरल ड्रॉ इतना छोटा है, नहीं, कोरल ड्रॉ में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम डिटेल में बना सकते हैं। लेकिन आज के सेशन में सिर्फ मुझे एक आपको आइडिया देना है कि इतना इजी तरीके है, इतना इजी तरीका है, इतने इजी वे से हम बना सकते हैं। अच्छा, एक और वेबसाइट में आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे पिक्सेलार है वैसे ही एक और वेबसाइट है, आई जस्ट शो यू, canva.com। कैनवा अगेन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेबसाइट, बहुत ही अच्छा एक वेबसाइट बनाया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे क्लिप्स दिए हुए हैं। आई जस्ट मैंने लॉगिन किया हुआ है इसलिए वो डायरेक्टली दिखा रहा है क्रिएट अ डिजाइन। अदरवाइज जब भी आप लॉगिन करोगे तो ऊपर आपको लॉगिन बटन दिखेगा। मैं चलो ठीक है लॉगिन क्रिएट अ डिजाइन कर लेता हूँ। क्या डिजाइन करना है? तो मुझे पोस्टर क्रिएट करना है। इसमें आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, राइट। ये canva.com आप थोड़ा यूट्यूब कर लेना, इसके बारे में गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल वेबसाइट। कितनी सारी डिजाइन रेडीमेड इसके अंदर है, कितनी सारी डिजाइन ऑलरेडी इसके अंदर दी हुई है। आप कोई भी टॉपिक सर्च करो ना, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे कोविड के ऊपर कुछ बनाना है, तो कोविड में लिखूंगा तो कोविड की सारी डिजाइन आ जाएगी, जो जो उसके पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट है वो आ जाएंगे। आप किसी को भी क्लिक करो, यहाँ पर देखो आ गया। और जूमिंग परसेंटेज थोड़ा मैं बढ़ा देता हूं, है रेडीमेड टेक्स्ट, रेडीमेड इमेज। बस आप थोड़ा बहुत अपना इधर उधर चेंजेस करो, अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के बारे में, अपने नाम के बारे में सारी चीजें
लिख दो और सीधा उसे एक्सपोर्ट कर दो। चलो ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए यार, मुझे कुछ कुछ और चाहिए। मैं यहाँ पर नर्स सर्च करते हैं, हमें आज नर्सिस के ऊपर कुछ फोकस करना है, उनके बारे में कुछ डिजाइन्स बनानी है। तो यहाँ पर फोटोज है, फोटोज में जाते हैं। फोटोज में आई एम डैम श्योर होगा, देखो एक तो दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट में ही, राइट, ये दिख रहा है इमेज, यस। ठीक है, एक काम करते हैं, नया एक डिजाइन बनाते हैं। क्रिएट न्यू डिजाइन, क्रिएट न्यू पोस्टर, नया पोस्टर क्रिएट करना है। और मैं लेता हूँ, फोटोज में जाता हूँ मैं, यहाँ पर कहाँ था वो, ये रहा, ये वाला, राइट। मैं क्लिक करता हूँ तो देखो इमेज आ गया। मैं थोड़ा जूमिंग परसेंटेज बढ़ा देता हूँ, है मतलब ये, या तो आप इमेज को प्लेस करो कहीं पर, या तो अगर चलो सपोज करो मुझे ऐसा चाहिए कि ये इमेज को मुझे एज अ बैकग्राउंड सेट करना है, तो देखो जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा ना, तो देखो एक बॉर्डर दिख रहा है मुझे, राइट। मैं जैसे ही यहाँ पर उसको लीव करूंगा, छोड़ दूंगा, तो वो मेरे पेज का बॉर्डर बन जाएगा, मेरे पेज का बैकग्राउंड बन जाएगा। राइट, मैं थोड़ा सा उसको जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आपको और भी डिटेल में पता चले। देखो कितना इजी है क्रिएट करना, राइट। आपने यहाँ पर बना लिया, ठीक है, ये मेरा आर्ट वर्क अच्छा सा बन गया। मैं यहाँ पर ऐसे कुछ लिखना चाहता हूँ, ओके। मैंने इसका थोड़ा सा प्लेसमेंट एडजस्ट कर लिया जिससे, ग्रेट। मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल में जाता हूँ, देखो टेक्स्ट टूल यहाँ पर दिया हुआ है ना, कितने सारे फॉन्ट्स रेडीमेड है इसके अंदर। सपोज करो मैंने कोई भी एक फॉन्ट ले लिया, मैंने एड हेडिंग ले लिया, ठीक है, तो देखो हेडिंग यहाँ पर आ गया। मैं जूम इन कर लेता हूँ जिससे आपको मोबाइल स्क्रीन पे सारी चीजें प्रॉपर्ली दिखे। बैकग्राउंड डिजाइन हो गया है, यहाँ पर अभी खाली हमें टेक्स्ट लिखना है ना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटरनेशनल, एंटर, नेक्स्ट लाइन में नर्सेज, एंटर, नेक्स्ट लाइन में डे। ओके, मुझे इसका फॉन्ट थोड़ा सा कम करना है। यहाँ पर ऊपर देखो फॉन्ट साइज दिया हुआ है 146 है, मैं इसको 96 करके देखता हूँ कितना हो रहा है। ग्रेट, चलो अच्छा है। मैं इसके डिजाइन्स को, कलर्स को थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। सूट नहीं कर रहा है, एक काम करते हैं, इसको ब्लैक में ही रखते हैं, कॉन्ट्रास्ट रहेगा तो वो दिखेगा। ठीक है, मैंने 2 लाइन में क्रिएट कर लिया। कुछ सोशल मैसेज ऊपर देना है तो यस, ऊपर एक और बार मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ और मैं कुछ, लेट्स से फॉर एग्जांपल इनके लिए कुछ पंच लाइन बनाते हैं, जैसे सल्यूट टू द एंजल, कुछ ऐसा। टेक्स्ट लिख लिया, ओके। मैं इसको क्या करता हूँ, सल्यूट को एक लाइन में रखता हूँ, टू द को एक लाइन में रखता हूँ, और एंजल, है ना। मैं एक एक का फॉन्ट भी चेंज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो फॉन्ट के इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई नो अगर आप में से कोई ऐसा रहेगा जिसको थोड़ा सा फास्ट जाता रहेगा तो मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं स्पीड थोड़ा कम कर, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको एटलीस्ट कुछ क्रिएट करके अपने नाम से सोशल मीडिया पे डालना चाहिए, अभी से स्टार्ट करना चाहिए, है ना। सल्यूट टू द एंजल, यस, लाइन अच्छा लग रहा है। ठीक है, कलर्स वगैरह चेंज करना हो तो कर सकते हो, है ना। बस इसी को अगर डाउनलोड करना है तो देखो डाउनलोड, मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट डिजाइन दिखा रहा हूँ, मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ। मैं चाहता तो इसमें और भी बैकग्राउंड दे करके और भी चीजें करके मैं कर सकता था और भी अच्छे से अट्रैक्टिव बना सकता था, लेकिन मैं ज्यादा नहीं करना चाहता। मैं आपको एकदम स्ट्रेट
जो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मेट है वो दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको करने में आसान लगे, है ना। मैं इसे जेपीजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, है ना। आपको थोड़ा सा और उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। canva.com है, कितनी सारी चीजें उसमें है। बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, आपके पास अगर कोई ऑलरेडी इमेज है तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई अगर ऑलरेडी आपके पास फाइल है तो उसे अपलोड कर सकते हो। सॉरी, टेक्स्ट है, एलिमेंट्स है, अगर आपको कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हो तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ओह ग्रेट, तो ये इमेज के जगह पर मैं ये क्लिप्स भी यूज कर सकता था, है ना। कोविड वायरस के लिए हमने बहुत सारे यहाँ पर क्लिप्स लिए हुए हैं। मतलब कितने अच्छे से देखो इन्होंने वेबसाइट बनाया है, सारी चीजें उन्होंने दे दी है। आपको जो डिजाइन क्रिएट करना है, सपोज करो मुझे ये इमेज बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड इमेज नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, क्लिप यूज करना है, इन्फोग्राफिक्स जो यूज है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इन्फोग्राफिक्स के। सी ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर इतने सारे हैं, मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे सपोज करो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखो है आ गया। अच्छा, मुझे अगर सपोज करो ये पूरा इमेज नहीं चाहिए, मुझे हाफ चाहिए, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ। दैट्स इट। इंटरनेशनल नर्सेज डे, ओके। नीचे कुछ और लाइन है, नहीं अभी ये एंजल वाला नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ये टैग लाइन थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं और कुछ टैग लाइन चेंज कर देते हैं। क्या टैग लाइन लिखे, ऐसे टेक अ मिनट टू, कैपिटल में लिखते हैं। टू सल्यूट देम, या से नेक्स्ट लाइन, थैंक यू। इसको थोड़ा सा कम, मतलब इतना थिक फॉन्ट नहीं चाहिए, थोड़ा से पतला कर देते हैं। ओके, दिस विल बी बेटर आई थिंक। इसमें देखो कुछ प्रीमियम वंस भी हैं, मतलब अगर आपको पेड में जाना है तो पेड में भी जा सकते हो। ये तो हमारे, मैं आपको फ्री टूल्स ही आपको सिखा रहा हूँ, जिससे आप फ्री में ज्यादा से ज्यादा इसका मैक्सिमम यूज कर सको। देखा कितना सिंपल है ये सब क्रिएट करना। दैट्स इट। नीचे आप अपना नाम लिख दो और फिर इससे शेयर करो अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी, है ना। अगर बैकग्राउंड कुछ अट्रैक्टिव चाहिए तो नीचे चलो बैकग्राउंड भी यहाँ पर अवेलेबल है, हम कुछ बैकग्राउंड्स को भी ले सकते हैं। अगर बैकग्राउंड आपको यहाँ से पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज हम कहीं और से भी ले सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी ये बैकग्राउंड लेना है, नहीं लेकिन ऑफिस हॉस्पिटल कुछ ऐसा मुझे इमेजेस चाहिए रहेंगे। मैं सपोज करो ये लेता हूँ, ओके, लुक्स गुड, अच्छा लग रहा है, लेकिन नर्सिस के साथ सूट नहीं हो रहा है। सपोज करो चलो मुझे हॉस्पिटल का इमेज चाहिए, तो मैं कुछ दूसरी वेबसाइट्स भी आपको दिखाता हूँ। जैसे एक पिक्साबे करके है, pixabay.com, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे। जैसे हॉस्पिटल की इमेजेस चाहिए, देखो कितने सारे इमेजेस इसके अंदर हैं। मैंने क्या किया, ये वेबसाइट पे गया, हॉस्पिटल्स लिखा, सर्च किया, तो देखो कितनी सारी वेबसाइट्स मुझे यहाँ पर ऑलरेडी मिल रही है। नहीं, यहाँ पर कुछ मजा नहीं आ रहा है। दूसरी एक वेबसाइट ट्राई करते हैं, जैसे पिक्साबे है वैसे फ्री पिक्स है, अनस्प्लैश है। अनस्प्लैश करके एक वेबसाइट है, अनस्प्लैश को हम सकते हैं, उसमें देखते क्या है।
मतलब ये सारी वेबसाइट्स देखो आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं नोट करनी पड़ेगी। कितनी सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर आप जाकर के फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो अपने सोशल मीडियाज पे। एक चीज सबसे ज्यादा याद रखना, इम्प्लीमेंटेशन, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये सारी चीजें सीख लोगे और आप सोचोगे कि अरे हाँ यार ये सब इजी है, करेंगे करेंगे, नहीं, सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और आज मैं बोलूँ ना, इसीलिए इसीलिए हमारी जितने भी कोर्सेज हैं, आज अगर मैं हमारे कोर्स के बारे में भी बात करूं तो लाइक हमारे जितने भी कोर्सेज है, सारे कोर्स में हमने 100% फोकस रखा है इम्प्लीमेंटेशन पे। हर कोर्स के बाद आपको कुछ असाइनमेंट्स मिलते हैं, हर कोर्स के बाद, हर लेक्चर के बाद आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अगर सपोज करो ये कोरल फोटोशॉप में आज तो मैंने एकदम बेसिक सेशन लिया है, लेकिन अगर सपोज करो हमारे जो प्रोफेशनल टीचर्स है जिन्होंने पूरा डिटेल में कोरल के हर एक टूल्स, फोटोशॉप के हर एक टूल सिखाए, हर सेशन, हर लेक्चर के बाद आपको उसके असाइनमेंट मिलते हैं, उसके टेस्ट पेपर्स मिलते हैं। आपको इम्प्लीमेंट करवाने के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है कि भाई आपने चलो सीख लिया, लेकिन आप बना के देखो आपको आता है कि नहीं। हर सेशन के बाद आपको कुछ ना कुछ चीज बनानी है कंपलसरी, तो वो चीज पे ज्यादा फोकस रहता है। और ऐसे इस तरीके से जब आप सीखते हो ना, तो आपका लर्निंग ज्यादा अच्छे से इंक्रीज होता है ना। तो हम क्या करते हैं, वापस से मेरी स्क्रीन की तरफ चलता हूं और कुछ वेबसाइट्स पे से डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले तो आई थिंक दिस वेबसाइट इज टेकिंग टू मच टाइम, दूसरी कोई वेबसाइट ट्राई करते हैं। फ्री पिक्स करके एक वेबसाइट है, फ्री पिक, यस, यहां से कुछ इमेजेस मिल जाए, देखते हैं। मतलब ये इतनी सारी वेबसाइट है यार, कम ऑन, आपको रखना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत सारी वेबसाइट मैंने कवर भी नहीं की है, आपको चेक करना पड़ेगा। आप कहीं से भी इमेज सर्च करो और यहां पर आकर बैकग्राउंड में ऐड कर दो, है ना, एकदम सिंपल है। ये रहा, आई थिंक ये इमेज हम बना रहे थे, राइट। यहाँ पर जाओ, अपलोड करो और अपलोड एन इमेज, कोई भी एक इमेज अपलोड कर सकते हो। जैसे अगर सपोज करो मेरे पास डाउनलोड में अगर कोई इमेज है, ये देखो, ये भी बहुत अच्छी डिजाइन है जो हमारी एक स्टूडेंट ने मुझे बना के दी थी। ये देखो, ये भी कितने इजी तरीके से लिखा हुआ है, उसने MOM लिखा है, वो टेक्स्ट के अंदर उसने ग्राफिक दे दिया है, ये क्लिप है, यहाँ पर हैप्पी मदर्स डे लिखा हुआ है और हमारा प्राइड कंप्यूटर्स का लोगो है। ये जो डिजाइन है वो डिजाइन भी रेडीमेड है। मतलब ऐसी डिजाइन आप बना सकते हो खुद से भी, राइट। मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूं। विल सर्च इट फ्रॉम नेट। आई थिंक नेट का कुछ इश्यू है। आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? माई वॉइस इज ऑडिबल प्रॉपरली? आई होप हमारे यूट्यूब पे कुछ टाइम लैग ना हो। I'll just check it out with my connection if it is proper. Yeah, net is connected. ठीक है, मतलब एकदम सिंपल है, सिंपल है। आप इमेज सिलेक्ट कर लो और वो बैकग्राउंड में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसे डाउनलोड करना है तो अगेन आई कैन जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड बटन। एक सेकेंड ना, जस्ट कुछ मेरे ख्याल से टेक्निकल एरर आ रहा है नेट कनेक्शन के वजह से। यहाँ पर देखो डाउनलोड बटन है, मैं सिंपल उसको डाउनलोड कर सकता हूँ JPG फॉर्मेट में, या तो जो भी फॉर्मेट आपको कंफर्टेबल है, JPG, एंड आई क्लिक ऑन डाउनलोड और मेरा ये इमेज नीचे डाउनलोड हो जाएगा, है ना। दैट्स इट। देखो कितना सिंपल है। मतलब आज के सेशन में हमने एकदम सिंपल तरीके से इमेज को क्रिएट कैसे करना, पोस्टर्स को क्रिएट कैसे करना, डिजाइन्स को क्रिएट कैसे करना, वो चीज सीखी है। मैं आपसे एक कमिटमेंट यहां पर चाहूंगा कि प्लीज आप इसे इंप्लीमेंट करना, यूज करना। इतनी सारी वेबसाइट्स हमने सीखी है, आप प्लीज वो वेबसाइट पे जाना, बनाओ कुछ डिजाइन। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे देता हूं।
आप प्लीज उसे बनाइए, पहले डिजाइन क्रिएट कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कीजिए, और अगर हमें थैंक कहना है तो प्लीज हमारे सोशल मीडिया पे उसे टैग कर दीजिए। हमारा जो सोशल मीडिया का हैंडल है दैट इज प्राइड एडू केयर, आप उसे प्लीज टैग कर सकते हो। आप फेसबुक पे हो, फेसबुक पे टैग कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो। आप जितनी ज्यादा डिजाइन्स में हमें टैग करोगे, हमें पता चलेगा कि हमने कुछ मेहनत की है और उसका असर हो रहा है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया रहेगा, कुछ एडिशनल चीज आपने सीखी रहेगी। एक चीज आज के सेशन में मुझे माइंडसेट आपका क्लियर करना था कि डिजाइन्स बनाने के लिए प्लीज ये मत कभी भी सोचना कि डिजाइन्स बनाना डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। नहीं, बहुत सिंपल है। कोरल फोटोशॉप में तो आप इजीली बना सकते हो, कितनी सारी वेबसाइट्स आज की तारीख में आ चुकी है। और अगर आपको ये चीज और भी डिटेल में सीखनी है तो हमारे वेबसाइट पे आप जाइए prideeducate.com पे, हमने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज बनाए हुए हैं। जो कोरल फोटोशॉप के हमारे पर्टिकुलर कोर्स हैं, वो सेशंस के अंदर भी हम ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स बताते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स दिखाते हैं जिससे आप डिजाइन्स अच्छे से अच्छा बना सको और क्विकली बना सको, है ना। तो आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल जो हम सीखने वाले हैं दैट इज पर्टिकुलरली ऑन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। और ये चीज सिखाने के लिए, जो ट्रेनिंग देने के लिए हमारे साथ जो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर मयूरेश सर इज गोइंग टू कम अप एंड ही विल बी गोइंग टू शेयर सम थिंग्स विथ यू। और उसके बाद में हम इंटरव्यू स्किल्स या जॉब स्किल्स के ऊपर वापस से जाएंगे एंड सुनील सर विल बी बैक विथ अस एंड ही विल बी कंडक्टिंग द फर्दर सेशंस। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप प्लीज नीचे फीडबैक फॉर्म फिल कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया है, आप प्लीज वो गूगल फॉर्म फिलअप कीजिएगा। आपकी जो भी फीडबैक्स है, आपको आज का सेशन अच्छा लगा, नहीं लगा, आगे जाके क्या क्या सेशंस आप एक्सपेक्ट करते हो, प्लीज नीचे आप लिखिएगा। ये हमारे लिए एक बहुत ही एक इंस्पिरेशनल चीज है। थैंक यू सो मच।